श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक मुरारी आचार्य खंभाइच के तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। सो मुरारी दास सात्विक भक्त हैं। लीला में श्री यमुना जी की सखी हैं। हंसिनी इनको नाम है। सो चंद्रकला के दूती कार्य में परम सहायक है। सो चंद्रकला की इन पर प्रीति है। ये नंदाते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। सो ये खंभाइच में एक शेव के जन्मे। सो पढ़े बहुत और शास्त्र हु के बड़े ज्ञाता हैं। सो बालपंते कर्मकांड में इनकी रुचि अधिक रहे। ये कर्मकांड में बड़े प्रवीण हते। पाछे इनको ब्याह भयो। सो स्त्री सुपात्र मिली, पतिव्रता। इनके 2 बेटा भये। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री गुसाई जी आप गुजरात पधारे हते। तब चाचा हरिवंश जी प्रभुन के साथ हते। सो श्री गुसाई जी को पधरावन को खंभाइच के वैष्णव राजनगर सामे आए। तब वैष्णवन को बहुत हठ आग्रह जानी के श्री गुसाई जी आप खंभाइच पधारे। तहाँ श्री गुसाई जी सहजपाल दोषी के घर उतरे। सो वाठ और ब्राह्मण मुरारी आचार्य छहो शास्त्र को ज्ञानी वक्ता हतो। वाकी कर्म मार्ग विषय निष्ठा बहुत हती। सो वह ब्राह्मण श्री गुसाई जी के दर्शन को तहाँ सहजपाल दोषी के घर आयो। पाछे वह ब्राह्मण कछु शास्त्र की वार्ता श्री गुसाई जी सो करी के उठी गयो। तब चाचा जी ने श्री गुसाई जी सो कही, जो ऐसो ब्राह्मण होए तो भलो। यह बात चाचा जी ने प्रभुन के आगे 3 बार कही, पर श्री गुसाई जी यह बात को प्रति उत्तर न दिए। भाव प्रकाश। सो याते जो देवी जीव है, सो आप ही ते शरणी आवेगो। ता पाछे श्री गुसाई जी श्री द्वारिका जी होई के श्री मथुरा जी में पधारे। तहाँ ते अडेल आए। पाछे केतेक दिन को वह ब्राह्मण खंभाइच ते काशी जाइवे को भयो। सो मथुरा वे अडेल आयो संग में। सो वाको चाचा जी ने देखियो। सो उत्थापन समय श्री गुसाई जी आप गादी तक्यान पर विराजत हते। इतने ही गुजरात खंभाइच को साथ अडेल श्री गुसाई जी के दर्शन को आयो। तब चाचा जी ने विनती करी, जो महाराज खंभाइच को ब्राह्मण आयो है। सो चाचा जी के वचन सुनी के श्री गुसाई जी चुप करी रहे। पाछे श्री गुसाई जी के दर्शन करी के ब्राह्मण तो डेरा में बैठियो। इतने फेरी चाचा जी ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो राज मोको आप यह बात को प्रति उत्तर दियो नाही। सो कहा। तब हु श्री गुसाई जी चाचा जी के वचन सुनी के चुप करी रहे। पाछे श्री गुसाई जी एक श्लोक करी, पत्र लिखी के एक ब्रजवासी हाथ व ब्राह्मण पास पठायो। सो ब्रजवासी व संग में जाई के मुरारी आचार्य को वह पत्र दियो। ता पत्र को बाँची के वह ब्राह्मण को श्री गुसाई जी के स्वरूप को ज्ञान भयो। तब वह मुरारी आचार्य अपनी स्त्री से कहो, जो गाड़ी में ते उतरो। और एक बड़ो बेटा साथ हतो। ताको संग लेके मुरारी आचार्य फेरी व ब्रजवासी के साथ वाही समय श्री गुसाई जी के दर्शन को कागद माथे बांधी के आयो। सो मुरारी आचार्य आवत ही श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत करी। पाछे वह पत्र श्री गुसाई जी के श्री हस्त में दे के मुरारी आचार्य ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो राज अब मोको आप सेवक करो, अब विलम्ब मती करो। तब श्री गुसाई जी मुरारी आचार्य से कहे, जो विधि तो ऐसी है, जो प्रथम उपवास करी के ताके दूसरे दिन समर्पण करिए। तब मुरारी आचार्य ने श्री गुसाई जी के वचन सुनी के यह विनती करी, जो राज प्रथम तो नाम सुनाओ। तब श्री गुसाई जी वाकी आरती आतुरता देखी के तीनों जनेन को नाम सुनाए। पाछे फेरी मुरारी आचार्य ने विनती करी, जो राज देह को तो नियामक है काल, परी काल को तो नियामक नाही। ताती या देह को कहा भरोसो है, तासो आप विलम्ब न करिए। तब श्री गुसाई जी उन मुरारी आचार्य की बहुत ही आरती जानी के आपू कृपा करी के उन तीनों को नाम निवेदन करवायो। पाछे उनको नाम श्री गुसाई जी ने मुरारी दास धरियो।
और सेवा के ताई श्री नवनीत प्रिया जी के प्रसादी वस्त्र पधराई दिए। पाछे घर आई मुरारी आचार्य संघ के मुखिया सो कहे, जो हम तो श्री वल्लभी संप्रदाय सिर धरी आए हैं। पाछे संघ के मुखिया को मुख यह मुरारी दास की बात सुनी के श्याम हुई गयो और वाने अपने परिकर सो कहो, जो अब वह मेरे पास न आवन पावे। पाछे वाके परिकर के एक मनुष्य ने मुरारी दास सो कही, जो तुमने यह अच्छी बात न करी, जो इनको अप्रसन्न करे। और अब इनने कही है, जो मुरारी दास अब मेरे पास तिलक मुद्रा माला छोरी के आवे तो आवन पावे, नात्रु यह मेरे पास न आवन पावे। यह इनसो कही के वह मनुष्य तो चलियो गयो। पाछे मुरारी दास वा दिन प्रसाद ले बहुत मुद्रा धरी के वह मनुष्य के पास गए, जिनको वह मुखिया ने बरजे हते। जो मुरारी दास मेरे पास न आवन पावे, तीन पास गए। सो सगरे मुरारी दास को तेज देखी के विस्मित होई गए। ताते वे मुरारी दास को कछु बरजी न सके। सो ये जाई के वह मुखिया सो आपूस में दो संभाषण करियो, जो मुरारी दास सो न जीतेंगे। पाछे मुखिया के मन में आई, जो यह मार्ग तो उत्तम है, तासो इनको सेवक हुजिए। सो बहुरी श्री यमुना जी में स्नान करी वह श्री गुसाई जी को सेवक भयो। ता पाछे मुरारी दास और वह मिली श्री नवनीत प्रिया जी के और सब बालकन के दर्शन करी अति प्रसन्न भये। पाछे कछुक दिन मुरारी दास और वह मुखिया श्री गुसाई जी पास रही के नवरत्न आदि सब ग्रंथ पढ़े। तब वा की बुद्धि अति उज्ज्वल भई। तब वा ने एक दिन श्री गुसाई जी सो विनती करी, जो राज आपकी कृपा सो अलौकिक वस्तु तो सर्व प्राप्त भई। अब हमारे तीर्थ यात्रा सो कहा काम है, आपके चरणारविंद विषय सब तीर्थ हो ही चुके। तब श्री गुसाई जी उनसो कहे, जो तुम तीर्थ पर्यटन करीवे जाहू, नात्रु सगरे लोग निंदा करेंगे, ताते सर्वथा जायो चाहिए। तीर्थ पर्यटन के आग्रह पूर्वक तो जानो नाही, परि लोक रीति राखीवे को एक बार सर्वथा जानो। भ्राव प्रकाश सो याते जो श्री आचार्य जी पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में लिखे हैं, सो श्लोक लौकिकत्वम वेदिकत्वम कापट्यातेषु नान्यथा वैष्णवत्वम ही सहजम ततो अन्यत्र विपर्ययः। यासो पुष्टि जीव को लोक वेद रीति राखीवे को तीर्थ आदि सब करने, परी उनके फल की इच्छा राखनी नाही। पाछे श्री गुसाई जी की आज्ञाते वे तीर्थ हो ही आए। पाछे फेरी श्री गुसाई जी पास मथुरा आई, प्रभु के दर्शन करी। कछुक दिन प्रभु पास रही के श्रीमद् भागवत श्री सुबोधनी जी और सर्व ग्रंथ सुनी। सर्व मार्ग को रहस्य प्रणालिका पूछी के प्रभुन सो विदा होई के खंभाई चाहे। उन पर श्री गुसाई जी ने ऐसी कृपा करी, जो उनने पूछियो सो सर्व उनको श्री गुसाई जी आपने समझायो। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश दी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक आचार्य जो खंभाइच में रहते, ये सात्विक भक्त हैं। लीला में श्री यमुना जी की सखी हैं। हंसिनी इनको नाम है। ये चंद्रकला सखी के कार्य में परम सहायक है। इनका जन्म खंभाइच में एक शेव के घर हुआ। ये शास्त्र बहुत पढ़े और बालपन से ही इनकी रुचि कर्मकांड इत्यादि में थी। फिर इनका ब्याह हुआ और स्त्री भी पतिव्रता मिली। फिर इनके 2 पुत्र हुए। तो एक समय श्री गुसाई जी आप जब गुजरात पधारे, तब चाचा हरिवंश जी आपके साथ थे। तब खंभाइच के वैष्णव श्री गुसाई जी को पधराने राजनगर आए। फिर श्री गुसाई जी उनका अति आग्रह जान के आप खंभाइच पधारे और सहजपाल दोषी के घर पधारे। तो यह मुरारी आचार्य सहजपाल दोषी के घर श्री गुसाई जी के दर्शन करने आए। फिर वह मुरारी ब्राह्मण ने श्री गुसाई जी से शास्त्र की कुछ वार्ता करी और चले गए। तब चाचा जी ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, ऐसा ब्राह्मण होए तो अच्छा है। ऐसा चाचा जी ने 3 बार कहा, पर श्री गुसाई जी ने इस बात का प्रति उत्तर नहीं दिया। फिर श्री गुसाई जी श्री द्वारिका जी होके मथुरा पधारे, फिर वहाँ से अडेल पधारे। फिर कुछ दिन बाद वह ब्राह्मण अपने संग के साथ काशी जाने के लिए निकले।
और मथुरा जी आए। फिर वहाँ से अडेल आए। तब उनको चाचा जी ने देखा और श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज वह खंभाइच के ब्राह्मण आए हैं। तब श्री गुसाई जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। फिर श्री गुसाई जी ने एक श्लोक लिखा और वह पत्र एक व्रजवासी के हाथ वह पत्र मुरारी ब्राह्मण के पास पहुंचाया। तब वह पत्र पढ़ के मुरारी आचार्य अपनी स्त्री और बेटे को लेकर तुरंत श्री गुसाई जी के पास आए और दंडवत करके विनती करी कि महाराज मुझे सेवक कीजिए, अब विलंब मत कीजिए। तब श्री गुसाई जी ने मुरारी आचार्य को तथा उनकी स्त्री और पुत्र तीनों को कृपा करके नाम निवेदन कराया। फिर श्री गुसाई जी ने उनका नाम मुरारी दास रखा और सेवा के लिए श्री नवनीत प्रिया जी के प्रसादी वस्त्र पधराए। फिर मुरारी आचार्य ने अपने संघ के सेवी मुखिया से कहा, हमने तो अब वल्लभी संप्रदाय अपना लिया है। यह सुनकर वह मुखिया तो इनसे खींच गया और सब साथ के मनुष्यों से कहा कि अब ये मेरे पास न आवन पावे, अगर आवे तो अपने तिलक मुद्रा सब उतार के आए। तब वह मनुष्य ने मुरारी आचार्य को कहा कि तुमने ये मुखिया को अप्रसन्न करके अच्छा नहीं किया, और मुखिया ने कहा है कि अब तुम उनके पास नहीं जा सकते। तब मुरारी दास तो प्रसाद लेके अपने तिलक मुद्रा सब धर के वह सब मनुष्य और मुखिया के सामने गए। तो उनका तेज देख के सबने सोचा कि अब हम मुरारी दास को नहीं जीत सकेंगे। फिर वह मुखिया के मन में आया कि इनका मार्ग उत्तम है, मुझे भी श्री गुसाई जी का सेवक होना चाहिए। तब वह भी श्री गुसाई जी का सेवक हुआ। फिर वह मुखिया और मुरारी दास ने श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए और सब बालकों के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। फिर वहीं रहकर दोनों ने श्री गुसाई जी से नवरत्न ग्रंथ आदि पढ़े। तब उनकी बुद्धि उज्जवल हुई। फिर श्री गुसाई जी ने उनको तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा करी और श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि तीर्थ में पर्यटन के आग्रह से नहीं जाना चाहिए, परंतु लोक रीति रखने के लिए एक बार अवश्य जाना चाहिए। इसलिए पुष्टि जीवों को भी लोक वेद रीति रखने के लिए तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, परंतु उनके फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। फिर दोनों श्री गुसाई जी की आज्ञा से तीर्थ यात्रा करके वापस श्री गुसाई जी के पास आए। फिर कुछ दिन वहीं रहे और श्री गुसाई जी के पास श्री सुबोधनी जी श्रीमद् भागवत और सर्व मार्ग के ग्रंथ सबका रहस्य पूछ के दोनों वापस खंभाइच आए और दोनों ने श्री गुसाई जी से जो पूछा वह सब श्री गुसाई जी आपने उनको बताया। ऐसी कृपा उन पर श्री गुसाई जी आपने करी। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।